नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष रंजन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कुछ समय में लॉकडाउन खुलने वाला है और गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर को परमिशन दे दी है बिजनेस को चालू करने की। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से आप अपने व्यापार को लॉकडाउन से पहले चला रहे थे, अब उन तरीक़ों से आप अपने व्यापार को नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पीरियड में आपको अपने बिजनेस में कौन कौन से डिसीजन लेने चाहिए और इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे आपको निपटना है और अगले 2-3 साल एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए। चाहे आप कपड़े के व्यापारी हों, चाहे आप दवाई का व्यापार कर रहे हों, चाहे आप बिहार में व्यापार कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली में व्यापार कर रहे हो, चाहे आप गुजरात में व्यापार कर रहे हो, भारत के किसी भी कोने में अगर अपना व्यापार कर रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इसमें बताए गए सुझाव पर आप अमल करें ताकि आप अपने बिजनेस को फिर से पटरी पर दौड़ा पाएँ। सबसे पहला काम आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट का होना चाहिए। सबसे बड़ी क्राइसिस जो आने वाली है वो कैश की आने वाली है। तो आप देखिए कहाँ कहाँ आपका पैसा फंसा हुआ है। सबसे पहला काम आपका रिकवरी का होना चाहिए। जहाँ से जो मिले जैसे मिले उसे लेने में विश्वास रखिए। रिड्यूस क्रेडिट लाइन एंड ब्रिंग योर बिजनेस ऑन कैश। आपको अपने व्यापार को कैश पे लाना होगा। भले आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए, लेकिन उधारी धीरे धीरे आपको कम करनी होगी। बहुत लोग आपसे इस टाइम उधारी मांगेंगे, लेकिन आपको सख्त होकर अपने आप को रोकना होगा। अगर आप जोश में आके ज़्यादा उधारी दे देंगे तो पता चला आपका बहुत सारा पैसा बाज़ार में बट गया है। आपको बायर सिलेक्शन करना होगा, मतलब जो व्यापारी आपका गुड्स रिटर्न ना करता हो, जो व्यापारी आपका टाइम से पेमेंट करता हो, उसकी फाइनेंशियल स्थिति अंदर से अच्छी हो, उसकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे व्यापारी को आप अपना माल दें ताकि आपका बिजनेस सुरक्षित रहे। लीन इन्वेंट्री पे काम करें, मतलब कम से कम स्टॉक में काम कीजिए, ज़्यादा स्टॉक खड़ा मत कीजिए। अगर फिर से ऐसा कोई लॉकडाउन आ गया तो आपके पास माल फंस जाएगा। हाँ, अगर आपकी किराने की दुकान है तो आप ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं। इस समय आपको कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉय को निकाल दें, लेकिन कुछ लोगों की सैलरी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, बिजनेस की लग्जरी को कम करना पड़ेगा, बिजनेस को लीन मोड पे लेके आना पड़ेगा। बहुत लो लेवल पे जाके आपको कॉस्ट कटिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि कस्टमर साइड से आप ज़्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे और आपको अपने प्रोडक्शन एंड सेल के खर्चे को कम करना पड़ेगा ताकि आपका फ़ायदा ज़्यादा हो। इस समय अगर आपको सर्वाइव करना है तो एक गुरु मंत्र याद रखना होगा। मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, सीने में आग, सिर में बर्फ़। इसका मतलब ये है हमेशा मीठा बोले, हमेशा चलते रहें, एक विश्वास अपने अंदर रखें और सिर को ठंडा रखें, क्योंकि इस समय बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है आपका बहुत सारा पैसा फंस जाए, हो सकता है आपको माल ना मिल पाए। टेक्नोलॉजी चूज़ करने का समय आ गया है दोस्तों। ऐसी टेक्नोलॉजी चूज़ करें जो कम मैन पावर से चल पाए, जिसमें ऑटोमेशन की मात्रा ज़्यादा हो, जो डिस्टेंस या रिमोट से वर्क कर सके, क्योंकि अगले 2-3 साल इतनी अनसर्टेनिटी है कि आपको रिमोट वर्किंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्रिएट लोकल सप्लाई चेन। आपको अपनी पूरी सप्लाई चेन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। भले आपको बाहर से माल मंगाने में सस्ता पड़ता हो, लेकिन क्या आप अपने पास से लोकली रॉ मटेरियल सोर्स कर सकते हैं? क्या लोकली आप वेंडर को सोर्स सकते हैं? क्योंकि कल के दिन हो सकता है दूसरा देश बंद हो जाए, हो सकता है 2 राज्यों के बीच में बॉर्डर सील हो जाए, तो आपको अपने राज्य से ही सोर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सही समय है अपने सप्लाई चेन के हर एक लेवल को समझें और हर एक सप्लायर को समझें और उनसे रिलेशन बनाएं। कस्टमर हमारा भगवान होता है। कस्टमर को बनाए रखने के लिए आपको अपना बिहेवियर का लेवल सुपीरियर करना होगा। टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर अपने मोबाइल से ऑर्डर कर पाए, अपने फ़ोन से ऑर्डर कर पाए। होम डिलीवरी की सुविधा भी चालू करनी पड़ेगी। कस्टमर को स्कीम और ऑफ़र भी देना पड़ेगा। ये समय है अपने कस्टमर से क्लोज रिलेशन बनाने का। और हाँ, हो सके तो मार्केटिंग ज़रूर करें, उसे बंद ना करें। बिलो दी लाइन जाके मार्केटिंग करें ताकि आपका खर्चा कम हो और आपके कस्टमर को पता चल पाए कि इस मुश्किल समय में भी आप सर्वाइव कर रहे हैं। उन्हें सभी प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, उन्हें जब चाहिए आप दे पा रहे हैं, ताकि आपका कस्टमर आपके पास बना रहे। कंपटीशन का समय है दोस्तों। आपको अपने आप से कंपटीशन करना होगा। आपको वो कॉन्फिडेंस दिखाना होगा जो आपने अभी तक नहीं दिखाया। आपको ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो आपने अभी तक नहीं लिए। हो सकता है आपको बहुत से लोगों को ना बोलना पड़े, लेकिन इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। यदि आपने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा, यदि आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, यदि आपने करेज नहीं किया, तो आप पूरी तरीके से हार जाएंगे और अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे।
तो दोस्तों इन सुझाव पे अमल करें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने बिजनेस को फिर से पटरी पे ज़रूर दौड़ाएंगे। जहां एक और पूरी दुनिया परेशान होगी, वहां दूसरी ओर आपका बिजनेस पटरी पे दौड़ रहा होगा। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यापारी भाइयों तक ज़रूर पहुंचाएं। और हाँ, आपके पास कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजाएं ताकि नए वीडियो आने पे आपके भी मोबाइल की घंटी ज़रूर बजे।